आज की इस वीडियो में हम एक अलग सा टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक है रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच। अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच किस प्रकार की जाती है, किस विधि से की जाती है और जो है एक व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो सकती है। ठीक है, इसकी शुरू करें लेकिन उससे पहले कुछ विशेष बातें हैं जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मापन यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मापन जो है वो हीमोग्लोबिनोमेट्री कहलाता है। ठीक है, यानी कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन जो है हीमोग्लोबिनोमेट्री कहलाता है। यानी कि ये एक अच्छा सा प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिनोमेट्री किसे कहते हैं, राइट। तो जीके के रूप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आ भी सकते हैं कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है कि हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाने वाला एक श्वसन वर्णक है। यानी कि जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, वैसे कार्य तो उसका सबसे महत्वपूर्ण है ही, वो ये कार्य है, ये श्वसन वर्णक है, अर्थात ये CO2 और जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के जो है प्रत्येक भाग तक पहुँचाता है। इसके बाद है कि हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन होता है, यानी कि ये एक प्रोटीन का ही एक रूप है, यानी कि क्रोमोप्रोटीन होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन के लिए आवश्यक है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का जो परिवहन है वो आपका हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा एनीमिया रोग को दर्शाती है, यानी कि अगर रक्त में हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो जो रोग होता है उसको एनीमिया रोग कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत? तो ये भी एक प्रश्न बन गया कि भाई अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, और रोग हो सकता है आपका एनीमिया, राइट। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में, यानी कि जो मेल है स्वस्थ है और उसमें बेटा 15.5 हीमोग्लोबिन पाया जाता है ग्राम प्रति 100 ml में, राइट। यानी कि 100 ml के अंदर जो है जो हीमोग्लोबिन है वो होता है 15.5, जो कि एक मनुष्य स्वस्थ हो। एक स्वस्थ स्त्री के अंदर 14 होता है, उनमें इसकी मात्रा कम होती है। इसके बाद जो एक चाइल्ड है, एक बेबी है जिसकी आयु 3 माह की है, उसके अंदर 11.5 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक बच्चा है जिसकी आयु 3 से 6 माह की है, तो उसके अंदर 12 हीमोग्लोबिन होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 से और 13 साल के मध्य है, तो उसके में हीमोग्लोबिन 13 होना चाहिए। यानी कि ये जो रेंज है ये एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पाई जानी चाहिए, अति आवश्यक है। ठीक है, तो आता है कि किस यंत्र के द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। जो इसका आंसर है आपका हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, उसके द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन कितना है उसकी जांच की जाती है। और इसका जो एक विधि है वो है साहिली हीमोग्लोबिनोमीटर है, उस विधि के द्वारा जांच की जाती है। वो आपको ये भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जांच करते हैं लोग। इसकी जो उन्नत विधि है वो है बेटा फोटो हीमोग्लोबिनोमीटर विधि है, लेकिन जो मोस्टली जो विधि आती है वो ऊपर वाली विधि आती है, बाकी ये नीचे वाली विधि बहुत कम यूज होती है। अब आता है कि किन कारणों से व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो इसका जो पहला मुख्य कारण है वो है बेटा कि कुपोषण का होना, राइट। यदि अगर हमारी जो शरीर है उसमें फॉलिक अम्ल की कमी हो जाती है तब भी बेटा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो गया हो और काफ़ी ब्लड अगर शरीर से बाहर निकल गया हो तब भी बेटा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन और लोहे तत्व की कमी के कारण भी जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसके बॉडी में लोहा नहीं होता, कम होता है, या विटामिन वगैरह कम होते हैं तो उनमें भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। या इसका जो आखिरी जो कारण है वो है बेटा अनुवांशिक रोग, यानी कि ये एक हेरिडिटी होती है पेरेंट्स से उनके बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, अर्थात ये अनुवांशिक भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब लेकर चलते हैं कि भाई रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच कैसे की जाती है। ठीक है बेटा, ये एक साहेली हीमोग्लोबिनोमीटर है। इसमें पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन सा भाग क्या है ना।
तो ये एक मेन एक उसका यंत्र है जिसको अपन हीमोग्लोबिनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें 1 और 2 यानी कि ये 2 होते हैं, ये स्थिर होते हैं, इनको कभी बाहर नहीं आते। इनको बेटा मानक मैचिंग नली बोलते हैं। ये दोनों एक ही रंग के होते हैं और उनको मोस्टली रंग जो मैंने यहाँ दिखाया इसी रंग के होते हैं। मानक मैचिंग नली अर्थात इसी को लेकर के और किसी भी व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का जांच की जाती है। ये जो बीच में मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है इसको उसको मापक नली का बोलते हैं, अर्थात ये बाहर निकल सकती है, अंदर जा सकती है। इसके अंदर जिसका हीमोग्लोबिन अपने को लेना है उसके लिए ये काम आती है। ये एक जगह स्थिर रहते हैं और ये बेटा साहेली हीमोग्लोबिनोमीटर है। इसके बाद किन किन चीज़ हैं जिनकी आवश्यकता होगी, एक तो हमें चाहिए HCl, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए आसुत जल अर्थात आसुत जल चाहिए, और एक चाहिए हमें ड्रॉपर क्योंकि हमें आसुत जल और HCl को डालना होता है। और नेक्स्ट हमें बेटा पिपेट चाहिए। अगर पिपेट नहीं है तो आप कोई भी सिरिंज वगैरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि सुई वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ उपकरण हैं जिनके द्वारा हम हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। अब हमें आपको ये बताएंगे भाई ये जांच कैसे की जाती है। तो देखो शुरुआत क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जो मापक नलिका है इसको बाहर निकालते हैं, राइट। इसको निकालने के बाद इसमें बेटा 2 ग्राम यानी कि 0 से 2% तक हम इसमें HCl डालते हैं, ठीक है। यानी कि 0 से यानी कि इसमें चिन्ह अंकित होते हैं और इसी के द्वारा हम हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। लेकिन जब अपन जांच करते हैं उससे पहले करना क्या होता है कि इसमें 0 से 2 ग्राम तक हमें HCl अम्ल इसमें डालना होता है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको इस जो हीमोग्लोबिन मीटर है उसमें रख देते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि HCl अम्ल डाल दिया पहले हमने, ठीक है, HCl डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 0.02 ml जो है रक्त डालते हैं जिसकी हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें HCl लिया, वो 0 से 2 ml तक लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें 0.02 ml रक्त जिसकी जांच करनी है वो इसमें डाला जाता है, ठीक है। जैसे डालते हैं तो फिर इसको हिलाते हैं, हिलाने के पश्चात ये एक विशेष रंग का जो है रंग बनता है। इस रंग को क्या करते हैं बेटा, उस रंग को हल्का करने के लिए हम इस आंसू जल की कुछ बूंदें इस ड्रॉपर की सहायता से इसमें डालते रहते हैं, ठीक है। पहले तो वो उसका रंग थोड़ा सा गहरा होता है, ठीक है। जब इसमें आंसू जल की बूंदें डालते हैं उसकी बूंदें जब तक डालते हैं, जब तक इसको हिलाते हैं, जब तक कि उस रक्त का रंग इन दोनों के इक्वल नहीं हो जाए। जब उसका रक्त इन दोनों के इक्वल हो जाता है तो हम इस जो मापक नलिका है उसमें चिन्ह के जहाँ तक वो पहुँचाए तो उससे मालूम हो जाता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो इस प्रकार से बेटा ये सहेली हीमोग्लोबिनोमीटर है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का एक टॉपिक था, मुझे ऐसा लगता है कि आप पसंद आया होगा। धन्यवाद।